नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम मीन राशि और मीन लग्न पर आधारित है। यह कार्यक्रम प्योरली गोचर पर आधारित है। गोचर में ग्रहों के मूवमेंट को लेकर के जो व्यवस्थाएं बनती हैं उसके अनुसार हम आपको यह कार्यक्रम देते हैं। यह आपकी कुंडली का परामर्श नहीं है, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका से इसको नहीं जोड़ें। आपके जन्म पत्रिका में ग्रहों की अच्छी व्यवस्था होगी तो जो परिणाम हमारे द्वारा बताए जाएंगे वो अच्छे आपको मिलेंगे, और यदि ग्रहों की व्यवस्था खराब है तो इसमें परिवर्तन भी आ सकता है और व्यवस्थाएं आपको खराब भी मिल सकती हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए क्या व्यवस्था है। हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी प्रकार का कोई समस्या बनी हुई है और ऐसी कोई समस्या है जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट बने हुए हैं, तो उसके लिए आप नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, सूर्य जो है वो 16 जुलाई 2022 से कर्क राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा की राशि में, और स्वग्रही हो जाएंगे 17 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। मंगल की बात करें, 26 जून से मेष राशि में स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं। ये राहु महाराज के साथ में अभी योग बनाए हुए हैं और ये परिवर्तन करेंगे 10 अगस्त को। 10 अगस्त को परिवर्तन करके वृषभ में चले जाएंगे, शुक्र की राशि में। बुध की बात करें तो 31 जुलाई से सिंह राशि में सूर्य की राशि में चल रहे हैं। 20 अगस्त को अपनी राशि कन्या में परिवर्तन करेंगे, स्वग्रही हो जाएंगे और बुधादित्य योग भी बनाएंगे। गुरु की बात करें तो 28 जुलाई 2022 से मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, अपनी राशि में है, वक्री अवस्था में है और 23 नवंबर तक रहेंगे। 23 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की बात करें तो 13 जुलाई 2022 से मिथुन में चल रहे हैं। 6 अगस्त को कर्क में चले जाएंगे, यानी कि चंद्रमा की राशि में, और 31 अगस्त को इनका फिर से परिवर्तन होगा जो सिंह राशि में होगा, सूर्य की राशि में होगा। तो इस महीने शुक्र के 2 परिवर्तन होंगे। शनि की बात करें तो इनका कोई परिवर्तन नहीं है, ये 12 जुलाई से यथावत चल रहे हैं मकर राशि में वक्री अवस्था में, और 23 अक्टूबर तक कंटिन्यू इसी राशि में चलेंगे और 23 अक्टूबर के बाद भी चलेंगे, लेकिन 23 अक्टूबर को ये मकर में मार्गी हो जाएंगे। राहु और केतु जो है वो मेष और तुला में चल रहे हैं, जो कि क्रमशः मंगल और शुक्र की राशि है, और ये 12 अप्रैल से चल रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की व्यवस्था बनी हुई है और जो ग्रहों के मूवमेंट होने वाले हैं, जो परिवर्तन होने वाले हैं, इन परिवर्तन के कारण और इन परिवर्तन को लेकर के आपके अगस्त के महीने में आपको क्या क्या संभावनाएं मिलने वाली हैं इन ग्रहों की, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको यह समय कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कर्म भाव, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, देखा जाता है दसम भाव से। तो दसम भाव को यदि हम देखते हैं इस महीने, तो दसम भाव को देखने के लिए, यानी कर्म भाव को जब हम देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव जो हैं वो आपके लग्न भाव में स्थित रहेंगे, करियर को मजबूती देंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था रखेंगे आपके लिए, और कर्म भाव के स्वामी होकर के जब वो लग्न में है, वक्री अवस्था में है, तो जबरदस्त वो आपके लिए सिद्धिदायक समय बना रहे हैं। कर्म भाव का स्वामी लग्न में जाकर के, और वो भी बृहस्पति जैसा ग्रह, वक्री अवस्था में जरूर है लेकिन बृहस्पति जैसा ग्रह, बड़ा ग्रह, यदि आपके कर्म भाव का स्वामी होकर के वो लग्न में विराजमान है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। आपके करियर में मजबूती आएगी, आपके व्यापार में मजबूती आएगी, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपके यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छे प्रकार से आपका माल बिकेगा,
कुल मिलाकर के बहुत बहुत जबरदस्त और अच्छी व्यवस्था बन रही है। इसके बाद दूसरी बात पर गौर करें तो पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा के भाव में सूर्य और शुक्र की युति, जिसकी वजह से इस अवधि में आप अपने व्यापार में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन सकती हैं। इस युति की वजह से, जो सूर्य और शुक्र की युति है, व्यापार में होने वाली जितनी आपकी आय है उसमें अत्यधिक संभावना है कि वृद्धि हो जाए। जो जातक नौकरी कर रहे हैं या जिनको व्यापार करने की इच्छा है, वो अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं इस समय में। ये भी बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था बन रही है। और जो लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं वो लोग भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अच्छे प्रकार से इस समय में शुरुआत कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो यह महीना अनुकूल ही अनुकूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। तो बस आप मेहनत करिए और जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपको जैसा करना है आगे, वैसा आप करने के लिए आप ज़रूर आगे बढ़िए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं इस समय कार्य क्षेत्र में, नौकरी में आपको अत्यधिक अच्छी संभावनाएं मिलेंगी। आर्थिक दृष्टि से मिश्रित परिणाम इस समय मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में शनि जो है वो वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, तो खर्चे में वृद्धि हालांकि दिखाई दे रही है, लेकिन लाभ भाव में वक्री अवस्था के जो शनि हैं वो जबरदस्त आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा देंगे। और दूसरी बात, सूर्य और शुक्र आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव पर दृष्टि रखेंगे, तो अचानक से धन प्राप्ति होने की व्यवस्था भी बन रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जो बात मैं शुरू में आपको बोला था कि खर्चा, तो ये क्या चीज है? धन भाव यानी कि दूसरे भाव में मंगल और राहु की स्थिति बनी हुई है, अंगारक योग बना हुआ है, उसकी वजह से आपके खर्चे जबरदस्त होने वाले हैं। यानी आपका 11वें भाव से, एकादश भाव से जो पैसा आकर के सेकंड भाव में डिपॉजिट होना चाहिए, वो पैसा डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो इस बात पर आपको लगाम लगानी है, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस इतना सा कर लेंगे तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सी उठापटक की स्थिति इस महीने दिखाई दे रही है। आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव के स्वामी रोग भाव में बुध जो महाराज हैं वो विराजमान रहेंगे। और बुध जो है वो कुछ पुरानी बीमारियों को न्योता दे सकते हैं, कुछ पुरानी समस्याओं को ला सकते हैं। पहले से जो चल रही थी बीमारी, उसके लिए आप वापस से परेशानी में आ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बन सकती है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करने लगेंगे, उसकी वजह से आपको जो बुध के द्वारा नेगेटिव परिणाम मिल रहे थे वो पॉजिटिव परिणाम में बदल जाएंगे, यानी अच्छे परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे। बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा, इच्छा शक्ति आपकी बढ़िया हो जाएगी। कोई पुरानी बीमारी है तो उसका डटकर मुकाबला कर लेंगे और कुल मिलाकर के उस बीमारी को आप समाप्त कर देंगे। जो चीज़ आप खान पान में व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, वो भी आप व्यवस्थित इस समय कर लेंगे और अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन में यह महीना बहुत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव में शुक्र और सूर्य की युति जबरदस्त अच्छे परिणाम बना करके आ रही है। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए प्रेम जीवन में यदि पहले से कोई समस्या चली आ रही थी तो उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आप किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं तो विवाह बंधन में बंधने की योजना बन सकती है, विवाह बंधन में बंधने की व्यवस्था भी आपकी बन सकती है। प्रेम जीवन में यानी आपके प्रेमी के साथ में आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत
मजबूत होंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे प्रकार से आप समझने लगेंगे और काफी अच्छी व्यवस्था बन रही है। लेकिन पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो छोटी मोटी समस्याएं वो जरूर पैदा करेंगे। यदि आप जैसे विवाह करने की सोच रहे हैं तो विवाह में पारिवारिक टकराव होने की संभावना बन जाएगी या कुछ ऐसी परेशानियां बन जाएंगी, तो उनका ध्यान रखिएगा। और बात करें वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन इस समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सप्तम भाव एकदम क्लियर है और पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी बनेगी। कहीं घूमने फिरने का भी योग आपका बन सकता है और कुल मिलाकर के अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन रही हैं। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव इस समय दिख रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल राहु की युति बन रही है जो कि अंगारक योग का निर्माण कर रही है। तो उसकी वजह से परिवार के लोगों में उग्रता रहेगी, क्रोध रहेगा, परिवार में कलह हो सकती है, क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो भाई मेरी सलाह है कि थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करिए और कम से कम क्रोध करने का मन बनाइए, शांत ज़्यादा रहिए, धैर्य रखिए, एक दूसरे की बात सुनने का प्रयत्न कीजिए। तो पारिवारिक जो माहौल है वो उथल पुथल से बच जाएगा और अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। उपाय क्या कर सकते हैं? गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कर दीजिए। गुरु से संबंधित, क्योंकि लग्न में रहेंगे तो गुरु से संबंधित व्यवस्थाएं अच्छी मिल जाएंगी। गुरु वक्री भी हैं तो गुरु का जो वक्रत्व है उसका प्रभाव न हो, उसके लिए उपाय जरूर करिएगा गुरु का। भगवान विष्णु की आराधना करिएगा, केसर और हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा और सोमवार के दिन शिवलिंग पर गीले करके अक्षत जरूर चढ़ाइएगा, उससे भी फायदा मिलेगा। बाकी सभी ग्रहों की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो किसी ग्रह से संबंधित कोई उपाय आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, ये था मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए राशिफल। यह कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।